बहुत ही कुछ फिर मस्तिष्क में आया कि 10 बजे आपको यहाँ बिठाया गया है, आप बहुत भूखे भी होंगे। भूख लगी है? थक तो गए होंगे आप। आवाज सही नहीं आ रही, किधर से बोल दो। सही सही है। ये सही है, हल्का सा बेस ये ठीक। सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। मंच पे विराजमान विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध वृंदजन, सामने बैठे अभिभावकगण, यहाँ के इस क्षेत्र के युवा और प्यारे बच्चों, मैं जब कल बाड़मेर से रवाना हुआ तो मस्तिष्क में था कि पता नहीं, क्योंकि मैं जनरली बाहर इतना आता नहीं हूँ। भाई विनोद आया था मेरे पास कुछ दिन पहले कि सर बच्चे हैं, अपने गांव का ही काम है और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना है, आप आओगे तो थोड़ा हमारा बच्चों का थोड़ा सा वो मार्गदर्शन हो जाएगा। और फिर मैंने भी पता नहीं क्यों यहाँ ही बोल दी, मैंने ठीक है आ जाऊँगा। मैं काफ़ी दूर भी पड़ता, 600 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो कल सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा जाके वहाँ पे बच्चों के सामने, क्योंकि 12वीं तक के जो स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए भाषण काम के है नहीं। सही बात तो ये है, उनको भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता, ये उम्र ऐसी है। फिर जैसे इस क्षेत्र में आया, देखा यहाँ पे, तो लगा कि जैसे मैं मेरी गांव में आया हूँ, मैं भी आपकी तरह गांव का विद्यार्थी रहा हूँ स्टार्टिंग से। हमारे क्षेत्र में भी सेम यही वातावरण ये है, वातावरण भी यही है, इसी प्रकार की खेती और यही सेम हालात है हमारे, कोई अलग कुछ है नहीं। तो बड़ा अपना सा लगा यहाँ आके, और यहाँ आने के बाद में आप बच्चों का जो अनुशासन मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि विद्यालय के बच्चों के अंदर अनुशासन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और आप बड़े तन्मयता के साथ बैठे हैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद से, ये अपने आप में बड़ा अप्रिशिएट करने जैसा है। देखिए, मेरी जो आज की बात है इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों से बात करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा बड़ों से बात करूंगा, फिर मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। बच्चों से सबसे पहली बात, बच्चों ध्यान से सुनना, काफी थक गए हैं, बस मुझे लगता है लास्ट भाषण है, उसके बाद आपको वैसे घर ही जाना है। आपकी जो विद्यालय शिक्षा है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जिस भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स में हैं, चाहे साइंस में हैं, चाहे कॉमर्स में हैं, चाहे किसी और में हैं, आप इस विद्यालय जीवन को अच्छे से जिए। जीने का मेरा मतलब ये है, इसमें पढ़ाई भी करिए, खेल कूद में भी भाग लीजिए, और साथियों के साथ में भी समय व्यतीत कीजिए। हमें केवल पढ़ना ही पढ़ना ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई ठीक है, एक पार्ट है। अगर आप खेल खेलते हैं, अगर आप ग्राउंड में अपना समय व्यतीत करते हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका उन बच्चों से अधिक विकास होता है जो बच्चे केवल पढ़ाई में लीन रहते हैं। क्योंकि समग्र विकास होना बहुत जरूरी। मैं आजकल देखता हूं कि एक परसेंटेज बनाने की और एक ऐसी होड़ मची है विद्यालयों के अंदर कि बच्चों को खूब दबाव दिया जाता है कि नहीं परसेंटेज बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। बच्चे उस दबाव में, उस दबाव के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि वो अपनी मौलिकता भूल जाते हैं। मुझे याद है, मैं 10th क्लास में था और गुरुजी हमेशा कहते थे कि कैसे भी हो जाए, हमें तो बस 2-3 बच्चे ऐसे चाहिए जो 90% से ऊपर परसेंटेज बनाए। दूसरी बात ये होती थी कि 100% रिजल्ट रखना है। परसेंटेज 90 वाला मामला क्रॉस करना तो हमारे बस की बात थी नहीं, पर हमने दिमाग ये रखा था कि 100% बनाए, इनका जरूर पूरा करेंगे सपना। क्योंकि देखो, हम इतने होनहार तो थे नहीं कि 90% का सर का सपना पूरा करेंगे, लेकिन इतने कृतज्ञ भी नहीं है कि सर का एक ड्रीम है कि भाई हम उनका
कोई भी 10वीं का बच्चा फेल नहीं है, तो हम उस पर अपना योगदान जरूर देंगे कि पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। मगर खेल कूद वगैरह उन चीज़ों में हमने समझौता नहीं करा, सही बता रहा हूँ। और खूब खूब खेले और साथ साथ में खूब पढ़ाई करी। जो नहीं किया वो ये था कि गलत कुछ नहीं किया, गलत कुछ नहीं किया, झूठ नहीं बोले, नशे पते नहीं करे, साथी थे तो भी अच्छे थे। और आज की स्थितियाँ ये कि हम गांव से निकल के बाहर निकले थे और आज हमारे साथ में जो थे, कोई एयरफोर्स में है, कोई पुलिस में है, कोई शिक्षा में है, कोई प्रशासन में चला गया। वो सारे बैक बेंचर्स से आज की तारीख में मिलना भी नसीब नहीं होता। खूब प्लान करते हैं कि इस बार दीपावली को सारे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल पाते। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप किस जगह जाने वाले हैं, कौन प्रशासन में जाएगा, कौन सेना में जाएगा, कौन शिक्षा में जाएगा, यह आप किसी को नहीं पता है। आप यहाँ से जो टारगेट लेके निकलेंगे कि भाई मुझे, कोई टारगेट लेके निकलेगा कि प्रोफेसर बनना है, कोई निकलेगा कि प्रशासक बनना है। आगे जाके जीवन इतना जटिल हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जाएगा किसी को पता है ही नहीं। इसलिए इस उम्र में बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं तक का पाठ्यक्रम है, बढ़िया पढ़िए, खूब खेलिए कूदिए, लेकिन जिस दिन कॉलेज में आ जाओ उस दिन अलर्ट हो जाना बेटा। अब ऐसे मोमेंट आ गए हैं, एक धावक जब दौड़ता है ना तो 3 चीजें बोली जाती है वहां पे एम्पायर के द्वारा, ऑन योर मार्च, सेट और गो। गो कहते ही धावक वहां से वो भागना शुरू होते हैं और अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो 12वीं कक्षा करने के बाद आपका सच में दौर शुरू होगा। मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनके 12वीं में 99% है। ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम भी है। और मैंने ये बात नोटिस करी है कॉलेज में आके, मैं कई बार बोलता भी हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि 99% का महत्व तभी है जब आप कॉलेज में अपनी गति को मेंटेन करके रखोगे और जितनी पढ़ाई आपने 12वीं क्लास में करी थी उससे अधिक करोगे, तो इस 99% का महत्व है। अन्यथा ये प्रतिशत कोई काम के नहीं आएगा, क्योंकि आगे कहानी पूरी अलग है। आप स्कूल के अंदर अगर लेक्चरर बनना चाहेंगे तो 3 वर्ष तक बीए करने के बाद, फिर 2 साल का बीएड के बाद, 2 साल की एमए करने के बाद, 2 पेपर दोगे, 450 नंबर की परीक्षा देने के बाद जाके आप लेक्चर करेंगे। तो वो पूरी दौड़ ही अलग है जो आप 1-2 साल बाद दौड़ने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूं कि यहां अगर कोई छोटी मोटी लापरवाही भी होती है चल जाएगी, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं ये आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके काम आने वाला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 12वीं कक्षा होने के बाद 3 साल आपको कॉलेज से जो समय मिलेगा उसमें बेटा कोई लापरवाही मत करना, जीवन सेट हो जाएगा। वहां अगर लापरवाही करी तो फिर उसकी कोई क्षतिपूर्ति है ही नहीं, क्योंकि एक बार अगर आप गलत चीजों में घुस गए, क्योंकि हमेशा गलत चीजें अच्छी लगती है, उसके परिणाम बुरे होते हैं। घर वाले तो हमारा नाम रखते हैं, नाम बनाना हमें खुद को पड़ता है। घर वाले तो सिर्फ नाम रखते हैं और वो नाम हमारा जीवन भर चलता है। नाम बनाने का काम घर वालों ने अब आपको दे रखा है। और जैसी 12वीं कक्षा करने के बाद जब कॉलेज में आते हैं नाम बनाने की दौड़ शुरू हो जाती है, और वो दौड़ आपकी 6 से 7 साल की होती है। 3 साल कॉलेज के, 3 साल बाद के, 5-6 साल की दौड़ है। अगर आप पढ़ लोगे ढंग से तो आप आज यहाँ बैठे हैं, कल यहाँ पे आएंगे। पर इतना सा ही फर्क है बेटा, हम कोई विशिष्ट नहीं है, बहुत ही साधारण व्यक्ति है सारे, जहां जो भी यहाँ पे आज आके गए बड़ी मुश्किल से 10वीं 12वीं कर करके हम आए थे। और जब हमने 12वीं करी थी तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा दौड़ती थी कि हमारी नौकरी लागे को लागे, ये बाड़मेर की मारवाड़ी है कि हमारी नौकरी लागे को लागे, मतलब मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी।
और जो हमारे से सीनियर थे उनसे हम सुबह शाम उठते ही पहला सवाल यही होता था, हमारे कहीं हुआ है कौन ठंड की लगे, तेरा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, मेरे लेवल को देखते हुए तेरा अनुभव क्या कह रहा है। तो मेरे कई साथी थे, भगवान शाह शर्मा, रघुनाथ बिश्नोई, बहुत सारे अच्छे अच्छे साथी लोग हैं, हो जाएगा, तेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। ऐसे कहने के बाद हमें थोड़ा सा घमंड सा आता था अंदर, लेकिन आधे घंटे बाद फिर लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 12वीं करने के बाद हम नाम बनाने की यात्रा शुरू कर चुके थे। 3 साल तक जो पढ़ाई की हमने, उसका परिणाम ये है कि मैं बाढ़ में 450 किलोमीटर आ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बच्चे पहचान रहे हैं, जबकि मैं कोई IAS अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई जुडिशियल सर्विस में नहीं हूँ, मैं एक मास्टर गाँव के सिर्फ सीधे सिंपल सो मास्टर हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। और पढ़ता हूँ मैं आपकी तरह, आज भी पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, गाड़ी में भी किताब पीछे रखता हूँ, मौका मिलता है तो किताब देख लेते हैं, क्योंकि मुझे वापस बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि आप अगर 600 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है यहाँ पे, एक साधारण व्यक्ति, और उसको अगर यहाँ कोई बच्चे पहचान रहे, बच्चे भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बच्चे भी हमारे बच्चे जो है वो बड़े बड़े, ये स्कूल में मैं बोलता ही नहीं, मुझे यहाँ